यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पे वेलकम है। आज हम लोग टेंस की जानकारी लेंगे। टेंस आधारित स्ट्रक्चर पे मैं आपको ट्रांसलेशन बनाना बता रहा हूँ, तो हमारे साथ बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा लाइक करें। ओके, तो चलते हैं। सिंपल प्रेजेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि टेंस के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस का मैंने आपको डिफिनेशन बताया था। दिस पार्ट ऑफ टेंस शोज एन एक्शन इन प्रेजेंट। और इसके 4 पार्ट होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल प्रेजेंट का मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि दिस पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस शोज अ सिंपल एक्शन, कॉमन एक्शन, जनरल एक्शन, हैबिट, इट इज इन प्रेजेंट। मतलब वर्तमान काल का यह भाग वर्तमान में होने वाली सामान्य घटना, सार्वभौमिक घटना, आदत इत्यादि को वर्तमान में होने को दिखलाता है। जैसे मैं जाता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं लिखता हूँ, सूरज पूरब में उगता है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट का है। तो सिंपल प्रेजेंट का जैसा कि आप लोगों को स्ट्रक्चर मालूम होगा, है ना, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर आपको मालूम होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे I के साथ, V के साथ, U के साथ और दे के साथ हमको भाव का फर्स्ट फॉर्म उपयोग करना है। ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और एनी नेम के साथ हमको V5 का प्रयोग करना है। देखिए, यदि मैं यहाँ लिखूँ कि सिंगुलर के साथ V5 का प्रयोग करना, प्लूरल के साथ V1 का प्रयोग करना, यहाँ पे देखें आई सिंगुलर होते हुए भी आई के साथ V1 का प्रयोग, मतलब आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग होता है और सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होता है। जैसे आई के साथ आप हैव का भी प्रयोग करते हैं और आई के साथ आप वाज का भी प्रयोग करते हैं। तो देखना है, एक सेंटेंस देखिए, मैं आपकी सहायता करता हूं। अब देखेंगे, मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई होगा, और आई के साथ हमें क्या लगाना है, V1 लगाना है। सहायता करना है, क्या होगा, हेल्प, किसकी, आपकी, है ना। ट्रांसलेशन बनाते समय आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, ठीक ना। कर्ता मीन्स काम करने वाला, जिसके द्वारा काम हो, एक्शन हो, है ना। और वर्ब मीन्स क्रिया, कर्ता के द्वारा जो काम हो उसे हम क्रिया कहते हैं। और ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म, मतलब कर्ता जिस काम को करता हो, राइट। जैसे मैं आम खाता हूँ, तो मैं खाने वाला कौन, मैं, तो आई सब्जेक्ट, और हम क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो खाना क्रिया, और क्या खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, तो आम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, आई सब्जेक्ट। ईट जो है सो वो हो जाएगा वर्ब, और मैंगो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक ना। तो जैसे देखेंगे, मैं जाता हूँ, आई गो, मैं हंसता हूँ, आई लाफ, मैं रोता हूँ, आई वीप, है ना। इस प्रकार आप बना लेंगे। कुछ सेंटेंस में आपको दे रहा हूँ, लिखे, वह रोज़ मुझसे मिलती है, लिखे नंबर 1, वह रोज़ मुझसे मिलती है। राधा स्कूल जाती है। आप लोग मेरा आदर करते हैं। सूरज पूरब में उगता है। सीता एक पत्र लिखती है। राधा बड़ों का आदर करती है। वह लड़का रोज स्कूल जाता है। कुछ सेंटेंस मैंने आपको दिया, इसे आप ट्रांसलेट कर लेंगे। ओके, चलते हैं इसके निगेटिव स्ट्रक्चर पे। ओके, यदि आपने नहीं लिखी होगी तो छाप लेंगे। चले आगे बच्चों, दिख रहा है ना साफ साफ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। ओके, थोड़ा सा मैं मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिए, है ना। देखिए, सिंपल प्रेजेंट का जो निगेटिव स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस डू,
डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बताइए, मैंने आपको पहला सेंटेंस अफर्मेटिव में दिया कि मैं आपकी सहायता करता हूँ। अब मैं आपकी सहायता नहीं करता हूँ, है ना, मैं आपकी सहायता नहीं करता हूँ। अब देखेंगे आई के साथ, है ना, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ हमको डू का प्रयोग करना है, और ही, सी, इट और एनी नेम के साथ हमको डज का प्रयोग करना है। अब मैं का इंग्लिश क्या होगा बच्चों? आई होगा, और आई के साथ हम क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। अब मैंने डू और डज दोनों में से एक चुन लिया। अब देखेंगे उसके बाद हमें क्या लगाना है? नॉट लगाना है, नॉट लगाना है। और सहायता का मैंने आपको बताया हेल्प होगा, और आपका इंग्लिश यू। मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। मैं नहीं हंसता हूँ, आई डोंट लाफ या आई डू नॉट लाफ। वह नहीं लिखती है, सी डज नॉट राइट। वह नहीं पढ़ती है, सी डज नॉट रीड। वह नहीं खेलती है, सी डज नॉट प्ले। ओके, तो आप इस प्रकार आप बना लेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर पे कोई मैसेज करें 9006049529। ओके, अब चलते हैं हम इसके इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर पे। डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, यदि मैं बोलूं क्या वह लिखती है, क्या वह लिखती है, अब उसकी इच्छा होगी तभी ना लिखेगी। क्या वह लिखती है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि ही, सी, इट के साथ आपको डज लगाना है। सबसे पहले थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाइए। अब क्योंकि ये स्त्रीलिंग है ना, तो हम यहाँ पे लगाएंगे सी, है ना, और सी के बाद यदि हम डज लगाते हैं तो सी से पहले भी डज लगाएंगे। ध्यान रखें कि कैपिटल में डज लिखना है, और लिखना का क्या होगा? राइट। प्यार से क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्या वह जाती है? डज सी गो। क्या वह हंसती है? डज सी लाफ। क्या वह आपको बुलाती है? डज सी कॉल यू। क्या वह आपको याद करती है? क्या वह जाती है? तो इस प्रकार आप बना लेंगे। हम चलते हैं इसके इंटरोगेटिव निगेटिव। ओके, जो बच्चे नहीं छापे होंगे कृपया छाप लेंगे, और यदि आप लाइक करना भूल गए होंगे तो थोड़ा सा लाइक कर देंगे। ओके, चले आगे। और इस पर आप 3 सीरीज़ देख पा रहे हैं। एक सीरीज़ तो मैं कंप्यूटर सिस्टम के बारे में देख पा रहे होंगे, हाउ टू स्टार्ट कंप्यूटर सिस्टम, और दूसरा है कि मैंने क्लास 12th पोइट्री सेक्शन का कुछ पोएम को एक्सप्लेनेशन हिंदी में किया है। यदि आपने नहीं देखा होगा तो देख लेंगे। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, एंड अप टॉप और माई ग्रैंड मदर हाउस, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन हिंदी में किया है। तो यदि आप नहीं देखे होंगे तो देख लेंगे। और ये मैं खासकर 11th वाले स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ कि उन बच्चों का कॉल आ रहा था, है ना। तो हम चलते हैं इंटरोगेटिव निगेटिव पे। देखेंगे डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखेंगे मैंने आपको क्या बताया कि आई के साथ, बी के साथ, यू के साथ, दे के साथ डू लगेगा। ही, सी, इट और एनी नेम के साथ डज लगेगा, ये मैंने आपको बताया है। अब देखिए, क्या मैं नहीं खेलता हूँ, मेरी इच्छा होगी तो खेलेंगे, है ना, ऐसे खेलने की आदत है नहीं। क्या मैं नहीं खेलता हूँ,
अब देखेंगे, थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाइए। मैं क्या इंग्लिश आई के बाद डू लगाते थे, पहले भी डू लगा दो ना, इसमें क्या दिक्कत है। और देखो मैंने डू डज में से डू को चुन लिया, सब्जेक्ट को चुन लिया, अब लगाना है नॉट, लगा दो नॉट, है ना। खेलना का क्या होगा, प्ले। क्वेश्चन मार्क देना एकदम नहीं भूलिएगा। क्या मैं नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो। क्या मैं नहीं लिखता हूँ, डू आई नॉट राइट। कोई दिक्कत, कोई कष्ट नहीं सर। यदि आपने इतना जान लिया तो WH भी जान लीजिए, क्या कष्ट है। देखिए ये आपका WH स्ट्रक्चर देखेंगे। अब इसको WH क्यों, क्योंकि कोई भी वर्ड स्टार्टिंग में उसके WH होता है। जैसे वह क्यों लिखती है, अरे उसकी इच्छा है तब ना लिखती है, आपको क्यों चिंता सता रही है, वह क्यों लिखती है ना। अब देखिए क्यों का इंग्लिश क्या होगा, सबसे पहले करा WH, तो लगा दो ना सबसे पहले WH। वाई मिस क्यों। थोड़ा देर के लिए डू डज को भूल जाओ, वह का इंग्लिश यहाँ सी होगा, और सी से पहले डज लगाओगे कि नहीं लगाओगे बताओ, है ना। तो वाई डज सी, और लिखना का होगा राइट। वो क्यों पढ़ती है, वाई डज सी रीड। वह क्यों जाती है बिना कारण, वाई डज सी गो। इस प्रकार आप बना लेंगे। आपकी इच्छा है कि हम इसका WH निगेटिव भी जान ले तो जान लीजिए। ये देखिए WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बोलूँ वह क्यों नहीं लिखती है, वह क्यों नहीं लिखती है। बार बार आपको बोले कि इच्छा जिसका जो होता है वही करता है ना। अब देखिए सबसे पहले हमें WH का प्रयोग करना है, क्यों का इंग्लिश होगा वाई, और सी से पहले हम लगाएंगे डज, सी लगा देंगे वह का। और लिखना का क्या होता है राइट, ही पता है, उससे पहले नॉट लगा दो, राइट लगा दीजिए। वह क्यों नहीं पढ़ती है, वाई डज सी नॉट रीड। वह क्यों नहीं जाती है, वाई डज सी नॉट गो। इस प्रकार आप बना लेंगे। आज मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट का कंप्लीट स्ट्रक्चर को कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर you can able to speak English also, okay, you are able to speak English। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे वो भी लाभान्वित हो पाए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। सो टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कैसे आप ट्रांसलेशन सीखेंगे। ओके, टेक केयर, गुड बाय।